हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के इस टैली क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वाउचर क्लास। दोस्तों, इस टॉपिक को प्रैक्टिकली सॉल्व करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग वाउचर क्लास का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि अगर हमें टैली में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हम वाउचर्स में करते रिकॉर्ड, करेक्ट है यहाँ तक। लेकिन अगर अब वाउचर जो हमें मिलता है टैली की तरफ से वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट यानी टैली उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को मॉडिफाई करके देती है, सेट करके देती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई गिवन वाउचर में हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग फीचर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम वाउचर क्लास का यूज कर सकते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो वाउचर क्लास का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी वाउचर के अंदर ऑल्टर करने के लिए उसको या मॉडिफिकेशन करने के लिए, दोनों का मतलब सेम है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि भाई मैं कुछ ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, कुछ क्वांटिटी गिवन है हमारी। अब समझना हमें क्या है यहाँ पे कि मैंने बोला कि जब मैं कंप्यूटर परचेज करता हूँ तो मेरा वेजेस लगता है 5%, लेबर लगता है 3,000, यानी ये फ्लैट है, फिक्स है, और फ्रेट लगता है कुछ ऐसे। लेकिन अगर मैं लैपटॉप परचेज करता हूँ तो वेजेस भी चेंज हो जा रहा है, लेबर का चार्ज भी चेंज हो रहा है और फ्रेट भी चेंज हो रहा है। अब एक तो हो गया ये प्रोडक्ट बेस्ड एग्जाम्पल, पर सपोज कीजिए कि मैं एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेट से परचेज कर रहा हूँ। यानी मान लीजिए कंप्यूटर ही है, मैं उसको दिल्ली से भी परचेज कर रहा हूँ, हरियाणा से भी कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से भी कर रहा हूँ और बेंगलोर से भी कर रहा हूँ। तो भाई जब चारों स्टेट से हम परचेज करेंगे तो हर स्टेट में वेजेस अलग लगेगा, फ्रेट वहाँ का अलग होगा, लेबर चार्ज वहाँ अलग होगा, तो काफ़ी टफ हो जाएगा हमारे लिए एंट्री करनी। तो हम वाउचर क्लास के हेल्प से बड़े ही आसानी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग एक बार इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब हम वाउचर क्लास फीचर का यूज करते हैं टैली में, सो वी डोंट नीड टू एक्टिवेट एनी स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन इसके लिए स्पेशल नहीं है जिससे आपको एक्टिवेट करना है। हमें कुछ लेजर्स बनाने हैं, सेल परचेज वो ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं, अगर आप देख लेंगे तो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट बना लेते हैं। सो इसके लिए मैं क्रिएट पे गया, लेजर पे गए, एक मैंने बना लिया वेजेस विच इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस हो गया। देन आपका आ गया फ्रेट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस लेबर हो गया। सो मैंने लेजर्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, जाना है ऑल्टर पे, क्रिएट पे नहीं जाना, हमें ऑल्टर पे जाना है और वाउचर टाइप पे जाना है। वाउचर टाइप पे गए, यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जाने के बाद हमें जाना है परचेज वाउचर पे। सपोज कीजिए आप किसी भी वाउचर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट फिलहाल में परचेज वाउचर पे गया। परचेज वाउचर पे गया, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि आप क्लास का नाम लिखिए। यानी अब मान लीजिए अगर मैं वाउचर में मल्टीपल टाइम चेंजेस करता हूँ तो भाई पहचानने के लिए मैं उसका कुछ ना कुछ नाम तो देना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ पे स्टेट वाइज मान लेते कि प्रोडक्ट को लेना है, हरियाणा स्टेट, ये ले लिया। ये कहता है कि अगर आप परचेज करेंगे तो इनमें से कौन सा ग्रुप है जो इससे बाहर रहेगा। मैंने कहा कि बाहर वाली चीज़ को छोड़ते हैं, यहाँ करते हैं एंड ऑफ लिस्ट। परचेज करने के दौरान इंक्लूड क्या करना है भाई, परचेज करने के दौरान हमें क्रेडिटर, हम क्रेडिटर से परचेज करेंगे, कैश में भी परचेज होगा और बैंक में भी परचेज हो सकता है। ये तीन ऑप्शन ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ परचेज वाउचर को लिया और आप ओवरराइड यूजिंग आइटम जो है आपका
इसे यस कर दीजिए, देन स्पेस प्रेस कीजिए। यहाँ जो भी एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा भाई फ्रेट, अब फ्रेट अगर मेरा परसेंटेज में लगता है तो मैं ऑन टोटल सेल लूँगा। मैंने कहा मान लेते कि 5%। परसेंट लगाना मत भूलिएगा गाइस, परसेंटेज का जो सिंबल है ये राउंडिंग है, यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है। ये हो गया। लेकिन जैसे मैं बात करूँ वेजेस का, तो वेजेस एकदम फिक्स है, यानी इसको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, ये फिक्स अमाउंट है। तो जब भी किसी फिक्स अमाउंट को हम बात करते तो वहाँ लेते हैं एज फ्लैट रेट। कितने रुपए फिक्स है? मैंने कहा सपोज 3000 नॉर्मल वाउचर। अब हमारा हो गया, इसमें कुछ लेबर ले लेते हैं। मैंने कहा ये भी भाई हमारा परसेंटेज पे है। सो जो भी आपको लगता है आप यहाँ पे कर सकते हैं, जितने भी परसेंटेज। नाउ यू कैन सी कि हो गया हमारा परचेज क्लास ख़त्म। अगर मान लीजिए कि हरियाणा के अलावा आप कहीं और से भी परचेज कर रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं जम्मू से कर रहा हूँ, J&K लिख देते हैं सबसे अच्छा। सेम यहाँ पे प्रोसेस है हमारा कि भाई बैंक आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, कैश आ जाएगा। यहाँ परचेज ले लीजिए, देन हमें इसे यस करना है। लेकिन मैंने बोला कि भाई फ्रेट लगता है जब हम जम्मू की बात करते हैं तो 15%, क्योंकि लॉजिस्टिक महंगी हो जाती है हमारी। लेबर जम्मू के ओबियसली सस्ते हैं, तो मैंने कहा भाई 5%। एक गलती की है दोस्तों मैंने, यहाँ मुझे परसेंटेज का सिंबल भी लगाना है, जो कि मैं लगाना भूल गया था। यहाँ मैं दोबारा लगा दूँ। आपका फ्रेट हो गया, लेबर हो गया और वेजेस हो गया। या मान लीजिए कि फ्लैट रेट है, फिक्स अमाउंट है, मैंने कहा 5000। सो अब इसका फ़ायदा क्या है जो मैंने वाउचर क्लास एडिट किया, उसके लिए आप जाएंगे वाउचर पे एंट्री करने के लिए। जैसे ही हम F9 प्रेस करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि अरे भाई ये नॉर्मल परचेज करना है आपको, तो आप नॉर्मल में ले लीजिए। जैसा नॉर्मल वाउचर आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली की तरफ से, वो आपको दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई जो मुझे परचेज करना है, मैंने जो वाउचर में अल्टर किया हरियाणा, मुझे उसमें जाके परचेज करना, आप यहाँ जाके एंटर कीजिए। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ एक्सपेंस का लिस्ट आ गया। मैंने पार्टी का नाम ले लिया सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे 10 पीस लिया मैंने। अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सर्टेन चार्ज लग चुका है। क्लियर है? अब देख रहे हैं 5% फ्रेट है, वेजेस है 3000, लेबर है 7%। लेकिन अगर मैं परचेज करूँ, सपोज कर लीजिए जम्मू एंड कश्मीर से, तो नाउ यू कैन सी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, अब परसेंटेज बदल गई है। सो गाइस, आप एक बार इस टॉपिक का प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं डाउट आता है तो एक बार आप अपने लैब में ट्रेनर से बात कर लीजिए, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन आप अपने ऐप के डाउट सेक्शन में इसे पेस्ट कीजिए, एक्सपर्ट्स उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।